हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल हम लोग चैप्टर 28 तक खत्म कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 29 का रिवीजन करते हैं। तो आप बताइएगा कि ग्रीनलैंड विश्व के प्रमुख द्वीप आपको बताना है। तो हम द्वीप का नाम बोलेंगे, आपको उसका अवस्थित मतलब किस क्षेत्र में है, स्थिति आपको बताना है। तो ग्रीनलैंड बताइए। आर्कटिक महासागर, न्यू गिनी, पश्चिमी प्रशांत महासागर, बोर्नियो द्वीप कहाँ है? बोर्नियो हिंद महासागर, और मेडागास्कर द्वीप, हिंद महासागर, बेफिन द्वीप, बेफिन आपको हो जाएगा उत्तरी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक सुमात्रा मालूम है? सुमात्रा हिंद महासागर, होन्सु, होन्सु जापान में हो जाएगा प्रशांत में। हाँ, जापान के आसपास में जितना होगा, जापान ऑलरेडी प्रशांत महासागर में है, तो सब चीज वहाँ जो भी होगा प्रशांत में होगा। ब्रिटेन बताइए। ब्रिटेन आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? विक्टोरिया बताइए तो। उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव महासागर। सुलोवेसी द्वीप बताइए। सुलोवेसी बता दीजिए। हिंद महासागर में है। सुलोवेसी द्वीप इंडोनेशिया में। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा कि सुलोवेसी द्वीप कहाँ स्थित है। दक्षिण द्वीप बताइए। दक्षिणी द्वीप आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर है। बिल्कुल सही है। जावा द्वीप। जावा प्रशांत महासागर। जावा भाई सुंडा हिंद महासागर। हाँ सुंडा, हाँ जावा द्वीप हिंद महासागर। अब बताइए क्यूबा। क्यूबा आपको हो जाएगा कैरिबियन सागर। लुजोन द्वीप। लुजोन कैरेबियन है प्रशांत महासागर। अच्छा। आइसलैंड। आइसलैंड बताइए तो। अटलांटिक महासागर में है। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। तस्मानिया। तस्मानिया आपको प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। श्रीलंका। श्रीलंका तो हिंद महासागर। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कितना गो से? 11 गो से। नहीं, इसमें तो नहीं दिया है। अच्छा, बहुत है, 14,000 से ऊपर। अब बताइए इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की, हाँ, जकार्ता। जावा द्वीप पर है। जावा द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पर। सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप तो आपको यही हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप। नागासाकी बताइए कौन से द्वीप पे है? क्यूशू। डियागो गार्सिया बताइए किस महासागर में? डियागो गार्सिया तो इसी में प्रशांत महासागर। हिंद महासागर। हाँ सॉरी, हिंद महासागर। डियागो गार्सिया। अब प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को। और अग्निद्वीप किसको कहा जाता है? बोर्नियो। आइसलैंड को। हाँ। सबसे अधिक द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है। अब आपको बताना है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। तो अब बताइए कि सहारा एशिया में। सहारा एशिया में। अफ्रीका में। अफ्रीका, हाँ। एशिया में। ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अरबियन तो अरबिया में होगा। गोभी बताइए। गोभी आपको मंगोलिया में। मंगोलिया और चीन। कालाहारी कैलिफोर्निया। बोत्सवाना अफ्रीका में है। टकला माकन चीन में। सिक्यांग प्रांत में चीन में है। अब बताइए सोनोरन चीन में है का? यूएसए और मैक्सिको में है। नाबीब बताइए। नाबीब आपको दक्षिण अफ्रीका नाबीबिया में है। काराकोरम रेगिस्तान बताइए। काराकुम रेगिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है का? तुर्कमेनिस्तान में। थार बताइए, मालूम होगा। भारत पाकिस्तान। सोमाली तो सोमालिया अफ्रीका में। अटकामा मरुस्थल बताइए। अटकामा आपको चीन में। चिली सॉरी। कजिल कुम उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान। दस्ते लुट तो मालूम होगा ईरान में। मेजाब मेजाब है कैलिफोर्निया में। अब आपको बताना है विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। तो हम देश का नाम बताएंगे, आपको मुद्रा बताना है। तो भारत बताइए। रुपया। बांग्लादेश टाका। भूटान की मुद्रा नोबल ट्रम्प। नेपाल की मुद्रा रुपया। म्यांमार की मुद्रा क्यात। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। चीन की मुद्रा युआन।
और इसका एक और मुद्रा आया था ना, उसका क्या नाम? नगोट्रम। से- इसी को ईमाने को कुछ कहा जाता है, दूसरा था। श्रीलंका का मुद्रा, रुपया, ईरान की मुद्रा, रियाल, इराक की मुद्रा, दिनार, दिनार, हाँ। इंडोनेशिया की मुद्रा, इंडोनेशिया का रुपया, रुपया, बहरीन की मुद्रा, बहुत, दिनार, दिनार, बहुत राजधानी है का इसका, मनामा राजधानी, मनामा। मंगोलिया की मुद्रा, इसका वो तुगारी, हाँ, तुगारी। मलेशिया की मुद्रा, डॉलर, रिंगिट, रिंगिट, हाँ। मलेशिया की रिंगिट। मालदीव का का है रुपया, रुपया, हाँ, इसका रुपया। मालदीव, लेबनान, लेबनान का है पाउंड, हाँ, पाउंड। लाओस की मुद्रा, लाओस को बोल दीजिए तो, न्यूकी पलाओ, न्यूकी पलाओ, जल्दी याद होगा। कुवैत की मुद्रा, कुवैत का तो ये याद है, दिनार, हाँ। दिनार। वियतनाम की मुद्रा, वियतनाम में इसका एक अलग नाम है, डांग, डांग, हाँ। वियतनाम की मुद्रा डांग। थाईलैंड की मुद्रा बहुत, इसका बहुत। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा, डॉलर, दिरहम। अमीरात था, हम अमेरिका से। ताइवान, ताइवान, ताइवान की मुद्रा का है डॉलर। डॉलर। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। सोम। तुर्की की मुद्रा लीरा। लीरा, हाँ। इजराइल की मुद्रा, इसका है सही नाम है, न्यू शेकेल। हाँ, न्यू शेकेल। जॉर्डन की मुद्रा दिनार। दिनार। कतर की मुद्रा रियाल। रियाद, रियाल, रियाल। हाँ। कंबोडिया की मुद्रा का है रियल। रियल, हाँ, रियल। उत्तरी कोरिया की मुद्रा, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया वान, हाँ। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। मकाओ की मुद्रा पटाखा। जापान की मुद्रा येन। येन। ब्रुनई की मुद्रा डॉलर है का? डॉलर। साइप्रस की मुद्रा पाउंड। हांगकांग की मुद्रा डॉलर। हांगकांग ऐसा हूँ डॉलर होगा, वहाँ के सारा देश का जो भी मतलब संगठन था उसका वहाँ हेडक्वार्टर था, इसीलिए वहाँ का डॉलर हो रहेगा तो ज्यादा मतलब सही रहेगा लेन देन करने में। गुआम की मुद्रा, गुआम का है डॉलर। ओमान की मुद्रा रियाल। फिलीपींस की मुद्रा पीसो। सीरिया की मुद्रा पाउंड। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर। सिंगापुर भी याद कर लीजिए, सिंगापुर में सारा जहाज आता जाता है इसलिए वहाँ डॉलर रहेगा तो ठीक रहेगा। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सूम। सूम। कजाकिस्तान की मुद्रा टेनेगे। यमन की मुद्रा रियाल। ताजिकिस्तान की मुद्रा सोमोनी। और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा मनात। अब आपको हम देश बोलेंगे, आपको राजधानी बताना है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भूटान की राजधानी थिम्पू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नैपिता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चीन की राजधानी बीजिंग। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन कोटापुरे। हाँ। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। बहरीन की राजधानी बहरीन आपको हो जाएगा मनामा। हाँ। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। मलेशिया कुआलालंपुर। मालदीव की राजधानी माले। लेबनान की राजधानी बेरूत। लाओस की राजधानी लाओस की कहाँ है? वियंतियान। लाओस की राजधानी वियंतियान। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। वियतनाम की राजधानी हनोई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी। ताइवान की राजधानी ताइपे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। तुर्की की राजधानी अंकारा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। कतर की राजधानी दोहा। कंबोडिया की राजधानी कंबोडिया आपको सही है नहोम पेने। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया में प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया का सियोल। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है। जापान की राजधानी जापान का आपको टोक्यो। ब्रुनई की राजधानी हनोई। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी। ब्रुनई बंदर सेरी बगान। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम हनोई। साइप्रस निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। गुआम की राजधानी
अगाना। अगाना। ओमान की राजधानी मस्कट। मस्कट है। फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस मनीला। हाँ मनीला, मनीला। चावल का जहाँ अथी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। यमन की राजधानी साना। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशबागात। एशगाबाद। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं भारत का भूगोल। चैप्टर 1 है सामान्य जानकारी। तो आपको फटाफट बताना है कि भारत का विस्तार कितना से कितना तक है। 8 डिग्री 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश और 68 7 से 95 97 25 पूर्वी देशांतर। और संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार है 6 4 37 6 और उसके मध्य है। भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना है। 32,87,263। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है। क्षेत्रफल से 7वां स्थान पर, जनसंख्या में दूसरा स्थान पर। अब बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 6 बड़े राज्य हैं। पहला स्थान पर कौन है सबसे बड़ा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश बताना। आज आप बोल रहे थे कि देश बताइए। और 6 बड़े देश हो गया आपको। रूस है, कनाडा, ब्राजील, चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 8वां नंबर पे है अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? संपूर्ण 2.7 है। 2.42%। 2.5% वो ऑप्शन देता है 2.44%। तो गड़बड़ हो जाएगा। आज जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना? 17%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े राज्य आपको बताना है। पहले स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर भारत। तीसरे स्थान पर में आपको ब्राजील, अमेरिका। चौथा स्थान पर ब्राजील, इंडोनेशिया। 5वां पर ब्राजील। 6ठा पर पाकिस्तान। 7वां पर बांग्लादेश। 8वां पर रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? 32-14। और पूर्व से पश्चिम 29-33। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा 15,000 है। 15,200। 15,200। इसके तटीय भाग की लंबाई? मुख्य तटीय भाग के हो जाएगा 7500। इसके तटीय भाग की किलोमीटर। मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर और तटीय भाग की लंबाई 16.6, जो कि अंडमान निकोबार आ जाता है और लक्षद्वीप आ जाता है उधर से। अब बताइए कि सबसे लंबा सीमा रेखा भारत किस देश के साथ? बांग्लादेश से। और सबसे छोटा अफगानिस्तान से। और दूसरे नंबर पर सबसे लंबा सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? चीन से। अब बांग्लादेश से सटे राज्य बताइए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम। अब बताइए चीन से सटे राज्य आपको बताना है। चीन से हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और पाकिस्तान से सटे राज्य आपको बताना है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। नेपाल से बताइए। नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार से बताइए। म्यांमार हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, असम और पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान से लद्दाख। भारत के कुल कितने राज्य जो हैं पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं? 16 राज्य। भारत की जलीय समुद्री सीमा किसे किसे बनाता है? कितने राज्यों से बनाता है? कितने देश से बनाता है? 5 गो है।
सात। सात सात। भारत 7 देशों से जलीय सीमा बनाता है। इंडोनेशिया, पहले पाकिस्तान से शुरू कीजिए। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। और भारत देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। तो बांग्लादेश से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नेपाल से कौन सा भारत का राज्य जो है जो सबसे ज्यादा मतलब टच करता है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। म्यांमार से बताइए कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा मतलब सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। भूटान से बताइए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। असम। पाकिस्तान से बताइए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? आपको राजस्थान। चीन से बताइए। चीन से आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे कौन कौन मतलब कितने राज्य देश लगे? देश है पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। श्रीलंका भाई जल और स्थल से कहाँ से लग गया भाई? स्थल से कहाँ लगा? जल से लगता है वो। 3 को है लेकिन इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट। यह मतलब यह कहाँ? इंदिरा पॉइंट जो है कन्याकुमारी स्थित है। निकोबार द्वीप समूह कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। बताइए कि पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितना दूरी पे है? ये तो क्वेश्चन पूछता है। 800 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। मतलब ये कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब पश्चिम बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है आपको सरक्रिक। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको बताना है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? कोलाबा आपको मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कालीमेर कहाँ अवस्थित है? मुंबई में है। तमिलनाडु। अच्छा। पॉइंट पेंड्रो कहाँ है? जफना। भारत और चीन की सीमा मतलब मैकमोहन यह रेखा मतलब 1914 में शिमला समझौता में निर्धारित किया गया था। अब आपको बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा? डुरंड रेखा। इसको मतलब कब खींचा गया था? 1896 में। अब ये सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। अब बताइए कि इस रेड क्लिफ को कब खींचा गया था? 1948 में। 15 अगस्त 1947। 48 में कैसे चल गए भाई? जब 47 में देश आजाद हुआ 14 अगस्त को वो अलग सब होने लगा। इसको मतलब रेड क्लिफ रेखा को खींचा कौन? रेड क्लिफ खींचा था, उसी के नाम पर दे दिया। अब बताइए कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सीमा बनाता है? मतलब कौन सी नदी? बताइए। सीधा डायरेक्ट बता दे कौन सी नदी सीमा बनाता है? ये है आपको काली नदी। अब पटकाई की पहाड़ी म्यांमार से भारत को अलग करता है। हाँ। दक्षिण में भारत और दक्षिण में श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा मतलब पाक जलमर्मद तथा मन्नार की खाड़ी। राम सेतु कहाँ अवस्थित है? ये राम सेतु वही तो है, पाक जलमर्मद। अब बताइए कि भारत का समुद्री मतलब जलीय मतलब नहीं वो नहीं पूछ रहे कि सबसे नजदीक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? देश श्रीलंका। और दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। अब आपको बतानी भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से। और भारत का मानक समय जो है राज्य से गुजरता है। मतलब कितना इसका विस्तार? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ग्रीनिच से कितना समय मतलब अंतर है? 5.5 घंटा आगे है। अच्छा। 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य। कौन कौन सा है? गुजरात ना 3 गो प्रदेश याद किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा।
तो बताइए कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है, बता दें। हाँ, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वह भारत के कहाँ से गुजरती है? तमिलनाडु से, त्रिवेंद्रम। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8 राज्य से। हाँ, बताइए कौन कौन सा 8 राज्य? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लगता है। हाँ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली का भी लगता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बस हो गया। 8 गो राज्य लगता है, एगो केंद्र शासित प्रदेश लगता है। बताइए कि भारतीय राज्य में जो सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसके बाद कौन सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला है? आंध्र प्रदेश। अब बताइए कि भारत में कितने राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हैं? 8 गो, 9 गो, 9 गो बता दें। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक बाद केरल आइए, सीधा आइए लाइन बाय लाइन। कर्नाटक, केरल, उसके नीचे तमिलनाडु, इस साइड अब जाइए। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, पहले उड़ीसा पूरब में ये 3 गो है। अब बताइए कि नेपाल का साथ ये तट पर आ जाता है, पूरा पश्चिमी तट पर ही आ जाता है। गुजरात, मध्य गोवा, महाराष्ट्र, हाई कौन पर आता है? तमिलनाडु, ये पूर्वी तट पे आता है, पूर्वी तट पे आता है। पूर्वी तट। एगो होता है कोरोमंडल, एगो होता है मालाबार। तो मालाबार पश्चिम वाला, कोरोमंडल। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि नेपाल से बताइए दी नेपाल के सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है? नेपाल से बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बांग्लादेश से भाई अरुणाचल प्रदेश तो सबसे पूरब है, तो इधर का। अब बताइए पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अब आपको बताना है कि म्यांमार के सीमा से पूर्व से पश्चिम भूटान, चलिए हटाइए, सिक्किम की सीमा 3 गो से कौन कौन देश से लगती है? सिक्किम आपको हो गया, भूटान, चीन, एक और है नेपाल। हाँ, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। अब मतलब केवल एक कौन सा राज्य है? चलिए आगे देखते हैं। बोलिए ना, ये बोल दीजिए ना, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में या असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, और 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बताइए कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एगो नदी सीमा बनाती है। काली नदी तो भाई नेपाल और उत्तराखंड। एक कौन नदी है? संकोसी नदी। संकोसी है कि संकोसी नदी। अब बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के पास में है। अरुणाचल प्रदेश में यंगापतारा। अब बताइए कि जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी पे हुआ है? जोजिला सिंधु नदी है। और शिवकिला का निर्माण किस नदी पे हुआ है? शिवकिला कौन है? भागीरथी है। सतलज नदी पे। और जिलेपला का निर्माण? जिलेपला कौन है? तीस्ता नदी पे। बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ऊंचा दर्रा बनिहाल दर्रा है का? काराकोरम दर्रा। यहीं से चीन जाने का सड़क बनाया गया है। अब बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग
1A किससे किसको जोड़ता है? मतलब 21 दर्रे में इस मतलब प्रवेश करता है और जोजिला, लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब देखिए श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा ये कौन है? बनिहाल है, बुर्जिल। बुर्जिल, हाँ बुर्जिल। और जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला ये है जोजिला, बनिहाल। बनिहाल जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ेगा बनिहाल। और जवाहर सुरंग जो है इसी में है, बनिहाल दर्रा में है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तुजू दर्रा आपको मणिपुर में। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अब बताइए कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत कौन है? शिपकिला। शिपकिला। अब लिविंग रूट ब्रिज या जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। मेघालय में। अब आपको बताना है कि भारत के प्रमुख दर्रा, तो हम दर्रा का नाम बताएंगे, आपको उसका राज्य बताना है। तो काराकोरम दर्रा बताइए। जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। लद्दाख, मतलब अब अलग हो गया है तो लद्दाख में हो गया। फिर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। जम्मू। बनिहाल दर्रा बनिहाल आपको जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। शिपकिला दर्रा शिपकिला उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। सॉरी हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक दर्रा लिपू लेक आपको उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नथुला दर्रा सिक्किम। जेलेपला दर्रा सिक्किम। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यंगप्पा दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा तुजू आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर तुजू मणिपुर भारत और म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप चैप्टर 2 और टाइम बचेगा तो चैप्टर 3 भारत की नदियां भी पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।